यूपी दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजधानी में उत्तराखंड महोत्सव 2023 का करेंगे शुभारंभ। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामी सरकार। अहमदाबाद में सीएम धामी के नेतृत्व में होगा मेगा रोड शो। बैठक में राज्य में निवेश पर होगी चर्चा। कई एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। बीजेपी का प्लान 2024 सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे सम्मेलन। करवा चौथ पर खरीदारी को लेकर सज गए बाजार। ज्वेलरी से लेकर कपड़े, मेकअप सामग्री खरीदने में जुटी महिलाएं। कल से शुरू हो रहा त्योहारों का सिलसिला। देवभूमि में लगातार खराब होती जा रही आबोहवा। बागामी के अस्तित्व पर खतरा। दून की हालत सबसे संवेदनशील। चारधाम समेत प्रदेश के हर 100 किलोमीटर पर होगी ईवी चार्जिंग स्टेशन। रूट मैप को दिया जाएगा अंतिम रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे राजधानी देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे पर है। आज बता दें कि मुख्यमंत्री शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आज मुख्यमंत्री लखनऊ दौरे पर है, जहां शाम 4 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का करेंगे शुभारंभ। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा आज। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। तो इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला और लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं अरमान आपका। लखनऊ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? अरमान, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अरमान, अनम्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिए। तो अरमान की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे अंकित आपका। देहरादून से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, साथ ही शाम को अहमदाबाद भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? अंकित, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करने आज शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। एक बार फिर से देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे लखनऊ, तो साथ ही रात 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? अंकित, अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए अवंतिका, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात और लखनऊ का दौरा है और मिली जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम को 4 बजे के करीबन लखनऊ पहुंच जाएंगे। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद उत्तराखंड जो महोत्सव है उसके शुभारंभ के शुभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर उपस्थित रहेंगे और कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम को संभवतः संबोधित भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहाँ पर उनका रात्रि विश्राम है। अहमदाबाद में कल एक मेगा रोड शो का आयोजन राज्य सरकार करने जा रही है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर महीने में देहरादून में होने जा रही है। तो इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अधिक निवेश आए, इसको लेकर के कल अहमदाबाद में एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होगा। इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आज वो देर रात अहमदाबाद में पहुंचेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह 11 बजे एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इस रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल, लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान, आपसे जानना चाहेंगे, शाम 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, प्रशासन पूरा मुस्तैद है। उनकी आगमन में जितनी भी तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है। 4 बजे पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से जो महोत्सव है उसकी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि जो महोत्सव है उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस महोत्सव का शुभारंभ के बाद से मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी ये जो कार्यक्रम है वो निश्चित नहीं है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां पे वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। वहीं उसके बाद कुछ निजी कार्यक्रम में भी वो शिरकत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि वो 9 बजे फिर गुजरात के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने कई कुछ इंतजामात भी किए हुए हैं। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से रात 9 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे और अहमदाबाद में कल यानी कि 1 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत एक मेगा रोड शो भी की जाएगी। सुबह 11 बजे मेगा रोड शो का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि आज उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामी सरकार। खबर देहरादून से, जहां कल अहमदाबाद में सीएम धामी के नेतृत्व में किया जाएगा मेगा रोड शो। कल अहमदाबाद में सीएम धामी के नेतृत्व में होगा मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी मीटिंग। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही हैं, जिसकी कड़ी में कल अहमदाबाद में मेगा रोड शो का भी आयोजन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए अवंतिका, दिसंबर महीने में राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस समिट के माध्यम से एक बड़ा निवेश जो है उत्तराखंड में आएगा। अब निवेश आएगा तो निश्चित ही जो राज्य के युवा हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। इसकी कवायद में धामी सरकार जुटी हुई है और अब विदेश के बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो किया जा रहा है। इसके अलावा जो निवेशक है उनके साथ बैठक की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी को समझाया जा रहा है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में निवेश करना चाहिए और निवेश किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। क्या कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो कि उत्तराखंड के लिए सकारात्मक है और किस किस तरीके से इन्वेस्टर्स को इससे लाभ मिल सकता है निवेश करने से। इन सब की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं और अब तक कई मेगा रोड शो जो है वो धामी सरकार कर चुकी है, चाहे फिर वो विदेशों की बात करें चाहे फिर वो देश के राज्यों की बात करें। अब जी। इसमें धामी सरकार की तरफ से कल गुजरात के अहमदाबाद में एक मेगा रोड शो का आयोजन किया जाना है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे ये रोड शो शुरू होगा अवंतिका, और उसके बाद फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी निवेशकों से राज्य में निवेश की अपील करेंगे और इसके अलावा जो निवेशक है उनके साथ एक बैठक भी होनी है। इस बैठक के माध्यम से निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि कई हजार करोड़ के जो एमओयूज हैं वो भी कल साइन हो। तो ये भी एक कार्यक्रम है। इसके बाद फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी कल अहमदाबाद में ही रुकने वाले हैं, वहीं रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर संभवतः परसों जो है वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी अंकित, जिस प्रकार से देखा जाए दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया जाना है और उससे पहले लगभग बस एक ही महीने का समय जो है वो बचा हुआ है और तमाम तरह की तैयारियां, विदेश दौरे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार। तो जो लक्ष्य रखा गया है एमओयू साइन करने का कि इतने करोड़ का निवेश उत्तराखंड में आएगा, तो क्या दिसंबर से पहले पहले वो लक्ष्य सरकार के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, सरकार ने जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है और अब तक सरकार करीब करीब 75,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन करा चुकी है। और आज भी माफ कीजिएगा, जो कल ग्लोबल ये एक मेगा रोड शो होने वाला है, इसमें भी सरकार को उम्मीद है कि कई हजारों करोड़ के जो एमओयू है वो साइन होंगे। अभी यह शुरुआती चरण है। इसके बाद फिर सरकार का ये कहना है कि दिसंबर महीने में जो मेन कार्यक्रम का आयोजन होगा वहां पर भी कई एमओयू जो हैं वो साइन होंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर सकते हैं। और सरकार ने जिस तरीके से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। हालांकि विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं अवंतिका, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में साल 2018 में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उस समय भी राज्य में बीजेपी की सरकार थी और यही बातें की जा रही थी कि कई हजारों करोड़ का जो निवेश है वो राज्य में आएगा और राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और यही बात अब फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार को पूरी कोशिश है कि जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य हासिल हो सके। और अब आपने जैसे सही कहा कि अब 1 माह से भी कम का समय बच गया है, तो निश्चित सरकार अब और तेजी से इस तैयारियों को आगे बढ़ाएगी और पूरी सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य से ज्यादा ही जो है एमओयू साइन कराए और उसके साथ साथ जो है उत्तराखंड राज्य की जो सांस्कृतिक और जो भौगोलिक जो विरासत है उसको भी संजोने का काम सरकार करेगी। तो इस तरीके से बातें सरकार कर रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है अवंतिका, उस लक्ष्य को सरकार हासिल कर पाती है या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विदेशी दौरे भी कर रहे हैं और साथ ही देश के 3 अहम शहरों में भी उन्होंने दौरे किए हैं। और बता दें कि उसमें से दूसरा दौरा अहमदाबाद में है जो कि कल होना है और उसमें मेगा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास मेगा रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिससे पहले लगभग बस 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। देखना होगा कि जितना लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य जो रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसे राज्य सरकार पूरा कर पाती है या नहीं। फिलहाल विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है कि वो इतना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी
कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वायदे के अनुसार 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है वो धामी सरकार पूरा कर पाती है या नहीं। रुक करेंगे खबरों का, जहां खबर पौड़ी से बता दें, जहां 910 मीटर लंबे सुरंग को किया गया आर पार। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा है निर्माण। कार्यदायी संस्था ने तय समय से पहले ही किया निर्माण। कार्यदायी संस्था ने तय समय से पहले ही किया निर्माण। निर्माण में 150 मजदूर 2 शिफ्टों में कर रहे थे काम। सुरंग में अब दूसरे चरण के लिए जाएंगे काम। निर्माण में 150 मजदूर 2 शिफ्टों में कर रहे थे काम। सुरंग में अब दूसरे चरण के लिए किए जाएंगे काम। निर्माण में कंपनी ने विस्फोटों का बहुत कम उपयोग किया। 910 मीटर लंबी सुरंग को किया गया आर पार। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा है निर्माण। कार्यदायी संस्था ने तय समय से पहले ही किया निर्माण। निर्माण में 150 से मजदूर 2 शिफ्टों में कर रहे थे काम। खबर कोटद्वार से, जहां पर हाथियों की कब्रगाह बन रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। 2001 से अब तक कुल 184 हाथियों की प्राकृतिक मौत। 201 से अब तक कुल 184 हाथियों की हुई प्राकृतिक मौत। आपसी संघर्ष में मारे गए अभी तक 96 हाथी। विभिन्न दुर्घटनाओं में भी मारे गए हाथी। विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए 78 हाथी। वहीं करंट लगने से 43 और जहर खाने से 1 हाथी की हुई मौत। विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए 78 हाथी। करंट लगने से 43 और जहर खाने से 1 हाथी की हुई मौत। 71 मामलों में हाथी की मौत का नहीं चला पता। खबर कोटद्वार से, जहां पर हाथियों की कब्रगाह बन रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। 2001 से अब तक कुल 184 हाथियों की हुई प्राकृतिक मौत। वहीं आपसी संघर्ष में मारे गए अब तक 96 हाथी। विभिन्न दुर्घटनाओं में भी मारे गए 78 हाथी। आपसी संघर्ष में मारे गए 96 हाथी। विभिन्न दुर्घटनाओं में भी मारे गए 78 हाथी। खबर देहरादून से है, जहां कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अतिक्रमण को लेकर मामला सामने आया, जिसको कन्या गुरुकुल महाविद्यालय स्नातका संघ ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पोस्टर चिपकाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को महाविद्यालय का शताब्दी महोत्सव है, जिसको लेकर महाविद्यालय के प्रमुख द्वार पर मरम्मत कार्य कराना चाहता है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने मरम्मत नहीं करने दिया। उन्होंने मजदूरों को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। स्नातका संघ के विरोध करने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। स्नातका संघ मुद्दे को लेकर प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संघ ने प्रेस वार्ता कर सरकार से अतिक्रमण हटाने की भी अपील की है। सही करवाने लगे थे तो वो सारे गुंडों को इकट्ठा करके इतनी वृद्ध हमारी जो स्नातिकाएं हैं उनको गला पकड़ रहा है, किसी को धक्का दे रहा है। उसके बाद पुलिस को हम 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आ रही है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं। ये मामला है कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 60 राजपुर रोड अपोजिट मधुबन होटल का।
इसमें क्या मामला क्या है? इसमें ये मामला है कि हमारा गेट जो है वो पूरा अवरुद्ध कर लिया है और वहाँ हम अपने गेट की मरम्मत कराना चाहते हैं। हमारा शताब्दी वर्ष है तो वो गुंडे लोगों को ले आता है और मरम्मत नहीं करने देता, मजदूरों को भगा देता है और हम महिलाओं के साथ मार पिटाई भी करता है और पूरा हमारा रास्ता रोक लेता है, कुर्सी डाल के बैठ जाता है और स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी कर देता है, पूरा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। खबर रामनगर से है, जहां मुहान क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक श्रमिक पर बाघ ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल श्रमिक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 53 वर्षीय हरलाल सिंह निवासी बरकी डांडी सितारगंज, जो कि GID कंपनी में कार्यरत हैं तथा वर्तमान में इस कंपनी का मुहान क्षेत्र में एक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि यह कर्मचारी अपने घर के पास नर्सरी में नल से पानी भरने के लिए गया था, तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला बोलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में रामनगर वन प्रभाग के SDO पूनम कौथेला ने बताया कि कर्मचारियों का उपचार चल रहा है। हमलावर बाघ की मॉनिटरिंग के लिए कैमरा टैप लगाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस इलाके में रहने वाले लोगों से अकेले बाहर न निकलने की अपील भी की। सुबह उठे थे, पानी लेने गए थे, घर के बिल्कुल पास में ही टैंकी था, वहाँ पानी लेने गए तो इनको टाइगर ने हमला कर दिया। ये मुहान की बहुत चोट लग गई इनको, बहुत ज़्यादा 40 टाँके लगे और वैसे भी बहुत घबराहट, अभी बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये नल में पानी भरने गए थे खाना बनाने के लिए, तो वहाँ से जब वापस घूमे तो टाइगर ने हमला कर दिया। इनको टाइगर ने हमला किया था तो फिर दूसरा लड़का ने देखा तो उन्होंने हमला किया तो फिर सभी लोग आ गए तो भाग गए। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि मोहान क्षेत्र के पास एक श्रमिक को टाइगर ने घायल किया है और वो साधारण रूप से घायल किया गया है, जिसको कि अभी सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज अभी चल रहा है और उसमें भी हम अभी वहाँ पर क्षेत्र का निरीक्षण करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स लगाना और गश्त करने आदि की कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी छात्र संगठन NSUI ने SGRR कॉलेज में होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। SGRR PG कॉलेज में ट्रेजरार पद के प्रत्याशी पीहू, उपाध्यक्ष पद के लिए आयुष, करण मेहरा को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण को चुनावी मैदान में उतारा गया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी परवीन का कहना है कि NSUI पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। के 7 तारीख उसके लिए हमारी NSUI की जो SGR की पूरी टीम है वो बहुत ही ज़ोर शोर से अपनी लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम वहाँ की जितनी भी हमारे पद, जो हमारे 4 पद हमने अपने खड़े किए हैं, वो हम बिल्कुल ही बिना किसी रोक टोक के वहाँ निकालेंगे। और इस चीज़ के लिए हमने शुरुआत से ही पहले से ही बहुत तैयारियाँ की हैं, पर यह जब से तारीख निकली है तब से हम लोगों ने इस चीज़ को अपने दुगना कर दिया है और हमारी तरफ से जो भी है अपना 100% दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम ही विजय होंगे। बच्चों ने हम पे अपना विश्वास जताने की वादे भी किए हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने जो हमारे मैनिफेस्ट होंगे जो इस बार आएंगे, वो इस बार हम उन्हें खड़ा करेंगे और उसके ऊपर खड़ा होकर हम काम भी करेंगे। तो यही है, मैनिफेस्ट को हम अपना पूरा करेंगे और बच्चों को इस बार विश्वास है कि हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रुड़की हाईवे पर बना हदवाहा नाला पुल सभी के लिए हादसों का सबब बना हुआ है। इस पुल से हर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। पुल पर सड़क धंसने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते 2 दिन पहले रात्रि के समय एक महिला की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि लक्सर में इस बार बाढ़ का भारी प्रकोप रहा है, जिससे पुल के दोनों किनारों के साथ सड़क धंस गई है, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो हादसों का सबब बन रहा है। पुल पर हर रोज हादसे हो रहे हैं। समस्या को लेकर लक्सर के उप जिला अधिकारी गोपाल सिंह चौहान से बात की गई।
तो उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग से बात की गई है, विभाग ने इसका एस्टीमेट बनाया है। मेरे द्वारा उन्हें अस्थायी तौर पर जब तक बजट आता है तब तक के लिए मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। और ताजा पूरे को बना हुआ है इसके ठोकर बैठ के बैठने के बाद में कभी भी घटना हो सके। इसमें आते आजकल मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं जो बहुत से आदमी तो ऐसे ना पता नहीं भाई ठोकर बट्टी नहीं बट्टी वो भी जिस टाइम यहाँ धक्का लगा उस टाइम आकर जाए कहीं एक्सीडेंट यहाँ हो लिया। ठोकर की यहाँ दिक्कत हो रही बहुत ही पता लगता है इसका अचानक एकदम नीचे गिरे ट्रैक्टर भी कोई भी चीज़ आ जाए यहाँ से चोट फेंट लगने की दुनिया भर की दिक्कत है। एक मर गई परसों महिला मर गई यहाँ से गिर के होना पता नहीं होगा बेचारा वो ठोकर सारी बैठ गई यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।